जब भी ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है और धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगती है, तब ईश्वर स्वयं किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसी दिव्य परंपरा में एक महान और अलौकिक आत्मा ने 7 जुलाई 54 को पंजाब के दौराहा गांव में जन्म लिया, जिन्हें हम प्रेम और श्रद्धा से गुरुजी महाराज के नाम से जानते हैं। गुरुजी कोई साधारण संत नहीं थे। वह न तो किसी प्रचार के पक्षधर थे, न ही उन्होंने कभी अपने को भगवान कहा। फिर भी उन्हें जानने वाला हर भक्त यही मानता है कि वे स्वयं भगवान शिव के अवतार थे, जिनकी नजरें ही कृपा बरसाती थीं, जिनका मौन ही मार्गदर्शन करता था और जिनकी उपस्थिति ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान बन जाती थी। गुरुजी का बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एकांत में साधना की, जहां उन्होंने ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित किया। उनके जीवन का हर पल दिव्यता से परिपूर्ण था। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो हर शब्द जैसे आत्मा को छू जाता था। उनके शिष्यों में आम इंसान से लेकर बड़े अधिकारी, डॉक्टर, जज और विदेशी लोग भी शामिल थे। लेकिन गुरुजी ने कभी भेदभाव नहीं किया। उनके दरबार में सब बराबर थे। अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाता था। गुरुजी के दरबार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था लंगर और सत्संग। वे मानते थे कि भोजन में भी कृपा होती है और संगति से ही विचार बदलते हैं। इसीलिए उन्होंने हर भक्त को प्रेम पूर्वक लंगर कराना और शांत भाव से सत्संग में बैठने की सीख दी। गुरुजी ने अपने जीवन में कभी कोई चमत्कार दिखाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनके चारों ओर चमत्कार स्वतः घटते रहे। जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्हें संतान प्राप्त हुई। जिनकी बीमारियां लाइलाज थीं, वे बिना दवा के ठीक हो गईं। जिनकी जिंदगी में अंधेरा था, वहां रोशनी आ गई। और यह सब हुआ गुरुजी की मौन कृपा से। गुरुजी का जीवन एक गुप्त साधना की तरह था। उन्होंने न कोई किताब लिखी, न प्रवचन दिए। फिर भी उनका हर भक्त कहता है, जो कुछ भी है गुरुजी की कृपा से है। उनकी एक झलक पाने के लिए भक्त सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते थे। जब गुरुजी मुस्कुराते थे, ऐसा लगता था मानो भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हों। गुरुजी ने 21 मई 2007 को अपनी मानव देह को त्याग दिया, लेकिन उनके भक्त आज भी यही अनुभव करते हैं कि गुरुजी कहीं गए नहीं हैं। वे अब और भी ज्यादा उपस्थित हैं। अब वे हर स्थान पर हैं, हर हृदय में हैं। आज उनका मुख्य स्थान छत्तरपुर सत्संग स्थल दिल्ली है, जहां लाखों भक्त दर्शन और लंगर के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं। गुरुजी ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया। उनका एक ही संदेश था, बुलावा आएगा तभी आना। क्योंकि वह जानते थे कि जब आत्मा तैयार होती है, तभी गुरु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखें
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।